बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जब सुपर मैश पढ़ने जा रहे हैं, सुपर मैश यानी हमारे पास मैश एनालिसिस के दौरान हमारे पास दो किसी लूप के दरमियान एक कॉमन करंट सोर्स आ जाती है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कोई भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। So as you know that this is a common current source between two match or two loops. So हमारे पास जो होगा ये हमारे पास इसको हम कर देंगे शॉर्ट सर्किटेड करके। इसके अलावा जो बाकी लूप है उसको ओवरऑल एक लूप कंसीडर करेंगे और वो मैश लूप हो जाएगा, यानी सॉरी सुपर लूप हो जाएगा। उसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चेक करते हैं अब इसकी इक्वेशंस कैसे फॉर्म होंगी। तो ये हमारे पास जो करंट्स है, करंट्स की वैल्यूज हम वही देंगे जो कि उसके साथ से फ्लो कर रहे हैं। सो दिस इज 20 माइनस 20, दिस विल बी प्लस 6i1। यहाँ से हमारे पास i1 ही फ्लो कर, इसको i1 भी लेंगे, लेकिन इक्वेशन एक साथ बनेगी। इसी तरह 10i2 हो जाएगा हमारे पास, और 4 क्या हो जाएगा, 4bi2। दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू 0। आफ्टर रीअरेंजिंग वी विल गेट 6i1 प्लस 14i2 इक्वल्स टू 20। फिर उसके बाद अब हम देख सकते हैं जो करंट है हमारे पास यहाँ पर I1 है, ये सिंपल है, ये हमारे पास I2 है, और यहाँ से करंट जो फ्लो है वो 6 हमें दिया हुआ है, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी हमारे को कहने का मतलब है जो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन I2 है, और दिस इज इक्वेशन 1। ये करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन है और ये दोनों अवे फ्रॉम द जंक्शन है, यानी ये दोनों ये बराबर होगा करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इन 6 प्लस I1 के। तो हमारे पास I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू माइनस 6 आ जाएगा। So this will be our equation 2, and after solving these both equations simultaneously we will get I1 which will be equals to minus 3.2 ampere and I2 will be equals to 2.8 ampere. So thank you, don't forget to subscribe, and thanks for watching.